शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त भारत पर चर्चा होनी है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब देंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको दे रहे हैं। और आपने देखा था कि 31 मार्च 2026 वो टाइमलाइन यहां सेट की गई थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और पिछले दिनों आपने देखा कि कितनी कार्रवाइयां यहां पर की गई हैं, चाहे वो हिडमा की बात हो या फिर आप देखिए कि कैसे तमाम नक्सलियों ने करोड़ों का इनाम जिन नक्सलियों पर था उन्होंने सरेंडर किया, या तो प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया, या तो मुठभेड़ में उनका खात्मा हुआ। अब थोड़ी ही देर के बाद में लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा होगी। ये बड़ा और प्रमुख मुद्दा रहा जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक टाइमलाइन यहां सेट की थी कि 31 मार्च 2026 वो दिन होगा जब भारत से नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक पूरी तरीके से उसका सफाया हो जाएगा। चाहे वो गढ़चिरौली का इलाका हो महाराष्ट्र का, या फिर आपने देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो। लगातार दौरे होते रहे गृह मंत्री के, बड़ी बैठकें उनकी ओर से छत्तीसगढ़ में भी लगातार ली जाती रही कि किस तरीके से ये कार्रवाइयां यहां पर जारी हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में थोड़ी ही देर के बाद में जवाब देने वाले हैं। नक्सलवाद मुक्त भारत पर चर्चा उनकी ओर से की जाएगी। थोड़ी देर में ही आखिरकार वो जवाब उनकी ओर से दिया जाएगा कि टाइमलाइन जो सेट की थी, जो एक समय सीमा यहां पर रखी गई थी, क्या वाकई में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो पाया। सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक समय सीमा यहां पर तय की गई थी गृह मंत्री की तरफ से कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी, वो समय सीमा होगी जब तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो पिछले कुछ समय में तेजी के साथ हमने कार्रवाइयां देखी हैं, सरेंडर देखे हैं, करोड़ों के जो नक्सली थे जिन पर करोड़ों का इनाम था उन्होंने सरेंडर किया सामने आकर, और सैकड़ों की संख्या में वो आंकड़ा है। और मुठभेड़ भी लगातार होती रही, कार्रवाई की जाती रही। गृह मंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव थे। थोड़ी ही देर के बाद में वो अपना वक्तव्य यहां रखेंगे। क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या आंकड़े भी पेश किए जा सकते हैं कि आखिरकार वाकई में जो टाइमलाइन सेट की गई थी वो पूरा हुआ? और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय की थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से अपनी प्लानिंग की, जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई, खास करके नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से डेवलपमेंट कार्य किए गए, सुरक्षा बलों को लगाया गया, IB को सतर्क किया गया, सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरह से इस पूरे मसले में लाया गया, सरकारों के साथ सहयोग किया गया, चाहे वो बात छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर अन्य इलाकों की। साफ तौर पर है कि अमित शाह ने जिस तरह से दिल्ली से लेकर के इन राज्यों तक अपनी जो एक नेतृत्व क्षमता है उसके अनुसार काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि लगातार या तो नक्सली मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ की बात करें, अबुझमाड़ की बात करें, जिस तरह से बस्तर का इलाका है वहाँ पर खेल कूद होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन भी किया गया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने अगर ये कदम नहीं उठाया होता, अमित शाह ने वो कदम नहीं उठाया होता, एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की होती राज्यों के साथ, तो शायद ये दौर देखने को नहीं मिलता। साफ तौर पर है कि या तो नक्सलियों ने सरेंडर किया या फिर मार गिराए गए। करोड़ों के नक्सली जिन पर की इनाम था उन्होंने सरेंडर किया। खासतौर पर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो अबुझमाड़ का इलाका हो या फिर गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र इलाका हो, इसके अलावा बस्तर का इलाका, सरगुजा का इलाका जो उड़ीसा में आता है, ये तमाम जगहें निश्चित रूप से नक्सलवाद इलाके प्रभावित थे। वहाँ पर लोगों को लगता नहीं था कि ये दौर कभी खत्म हो पाएगा, लेकिन सरकार बदली, सरकार की नीयत बदली, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया, राज्यों से कोऑर्डिनेशन किया गया और इसका नतीजा ये रहा है कि नक्सली अब नाम मात्र के इलाके में रहे हैं, और वो भी गिने चुने। खास बात ये रही कि कुछ दिन पहले जो पापाराव एक बड़ा नक्सली था, उसके नेतृत्व में लगभग 25 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। ये माना जा रहा है कि अंतिम चोट नक्सलवाद पर थी, और जिस तरह से सरकारों ने कोऑर्डिनेशन के साथ सहयोग किया है, इस बात का जिक्र न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते रहे, बल्कि विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी कहते रहे कि एक इलाका जो कि विकास से अलग था, सुदूर इलाके जो थे पूरी तरह से नक्सली हावी थे। वक्त बदला
तस्वीरें बदली और निश्चित रूप से वहाँ पर विकास की गंगा अब बहने लगी है। कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी, और इसी बात को लेकर के आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद लोकसभा में अपना वक्तव्य देने वाले हैं। निश्चित रूप से वो आंकड़े रखेंगे कि कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, किस तरह से उनको अपनी जो आम विचारधारा है उसमें लाया गया, डेवलपमेंट में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां नक्सली थे और वहां पर नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहां के जो नक्सली हैं अब पूरी तरह से विकास की राह पर हैं। कुछ लोगों ने दुकानें खोली हैं, कुछ को बिजनेस में सेटल किया गया है, और कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी अमित शाह ने इन सरकारों को दी, चाहे वो तेलंगाना की बात रही हो, आंध्र प्रदेश की बात रही हो, महाराष्ट्र की बात रही हो, छत्तीसगढ़ की बात रही हो, वहाँ पर नक्सलियों ने निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके आगे बढ़ने का, यानी कि विकास पथ का रास्ता सुना है। कहा जा सकता है कि अमित शाह का जो वक्तव्य रहेगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा कि किस तरह से अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी चीज़ निश्चित रूप से उसको अमल में लाई जा सकती है, उसको सफल किया जा सकता है। और ये तस्वीरें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन राज्यों में जो नक्सल प्रभावित थे वहाँ पर विकास की अब एक तरफ से गंगा बह रही है। वहाँ के नक्सली अब आम विचारधारा में और साथ ही साथ लोगों के साथ जुड़ करके काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कहा जा सकता है कि जो स्केटर्ड पॉकेट्स हैं जिसमें कि गिने चुने नक्सली हैं, वो भी ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी सरेंडर कर सकते हैं, उनकी भी लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी एक तरफ से योजना जो थी वो फलीभूत हुई है, और एक तरफ से अमित शाह और केंद्र सरकार का जो इस मार्ग में निर्णय रहा है वो फलीभूत होता हुआ दिखा है। तो उसी के इर्द गिर्द मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य देंगे और ये बताएंगे कि अब कहां कहां पर हमें सफलता मिली है और किस जगहों पर अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सफलता तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि 99% के आसपास केंद्र सरकार को मिल चुकी है। गिने चुने जैसा कि मैंने जिक्र किया नक्सली बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि अगर देखा जाए तो 99% से ज़्यादा सफलता यहाँ पर मिली, और यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति भी दिखाती है कि आपने एक ऐलान किया, एक समय सीमा यहाँ पर आपने निर्धारित की, पूरे देश को ये बताया कि ये वो तारीख है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब ऐसे कोई बड़े फैसले, कोई टाइमलाइन सेट की जाती है तो उसमें तारीख नहीं बताई जाती, लेकिन यहाँ तारीख, महीना, साल सब बताया गया कि इस समय तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और उस पर काम किया गया। क्योंकि हमने गृह मंत्री अमित शाह को अक्सर देखा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी बैठकें करना, वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार बने रहना, आगे की नीतियों को समझना कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तभी जाकर ये कहीं ना कहीं जो योजना आपने कहा कि ये जाहिर तौर पर एक बड़ी योजना रही थी, वो जाकर पूरी होती हुई फिलहाल दिख रही है। अक्षय, देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, राज्यों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिस तरह से सुरक्षा बलों के साथ पार्टनरशिप, जिस तरह से आईबी के साथ संयोजन, सबसे बड़ी बात ये रही है कि दिल्ली से लेकर के रायपुर की बात रही हो, महाराष्ट्र की बात रही हो, तेलंगाना की बात रही हो, उड़ीसा की बात रही हो, जो ये नक्सल इलाके जो थे एक तरफ से कहा जा सकता है कि अभिशाप जैसे थे। आज से अगर देखा जाए तो 5 साल पहले कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इस तरह की योजना बनाई जा सकती है, इस पर अमल किया जा सकता है। और नक्सली जो कि इस देश में एक तरफ से कह सकते हैं कि आतंकवाद के बाद जो दूसरी चीज़ रही है नक्सलवाद, वो एक तरफ से कहा जाए तो अभिशाप जैसा था। वो अभिशाप को खत्म करने की प्लानिंग और उसके बाद उस चीज़ पर अमल करना, ये बताता है कि किस तरह से अमित शाह ने इस पूरे रणनीति को अंजाम दिया है। मैंने कई ऐसे बैठकों का जिक्र किया कि आईबी निर्देशक के साथ जो वो बैठते थे तो वो खुद बताते थे कि हमें इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा बल जिसमें कि सीआरपीएफ हो, इसके अलावा सीआईएसएफ हो, इसके अलावा बीएसएफ और अन्य टुकड़ियों के साथ जिस तरह से वो लगातार चर्चा में मशगूल रहे। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने सबसे ज़्यादा अगर किसी कहीं का दौरा किया
तो वो छत्तीसगढ़ का दौरा किया और उनके एजेंडे में साफ था कि नक्सलवाद को किसी भी तरीके से खत्म करना है। रायपुर और छत्तीसगढ़ का दौरा अमित शाह का हमेशा से करना और उस पर जाकर के अमल करना। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डीजीपी कॉन्फ्रेंस भी रायपुर में आयोजित की गई, प्रधानमंत्री पहुंचे। आज से 5 साल पहले शायद अगर आप इस चीज़ का जिक्र करते तो शायद तवज्जो उतनी नहीं मिलती, बट उनके मार्ग में जाकर के उनको ललकारना, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करना, ये तमाम ऐसी बातें रही हैं जो कि अमित शाह के नेतृत्व को दर्शाती हैं। और डेडलाइन तय करके किसी काम को अंजाम देने का मतलब ही है कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहा होगा। आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक समय जो कोढ़ हुआ करता था विकास के पथ पर नक्सलवाद, वो अब अंतिम दौर में है और इसी बात को लेकर के कहा जा सकता है कि अमित शाह का जो नेतृत्व क्षमता रही है वो साफ प्रदर्शित होती है। इसी बात को लेकर के मुझे लगता है कि पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। हालांकि आरोप कई लगते रहे हैं, कांग्रेस खास करके इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार को घेरती रही है कि जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है उसमें आदिवासियों को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा कहा कि ऐसी कोई मंशा हमारे पास नहीं है, हमारा मकसद साफ है कि जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जनता को संरक्षण मिलनी चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये मुख्य टारगेट है। और इसलिए नक्सलियों ने जब देखा कि उन पर अब करारा प्रहार किया जा रहा है, विकास के राह पर बढ़ना निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, तो महिलाएं नक्सली हों या फिर पुरुष, सभी ने हथियार डालने शुरू किए। और हालात ये है कि अब नक्सली, जैसा हमने कहा कि कुछ क्षेत्रों में वो भी जंगलों के बीच में, खास करके तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर या उड़ीसा का बॉर्डर, उसमें स्कैटर्ड रूप में आपको देखे जा सकते हैं।